क्या आपको पता है कि साबुन चाहे किसी भी कलर का हो पर उसका झाग हमेशा सफ़ेद ही क्यों आता है? या फिर हाईवेज पे ये डिस्टेंस बताने वाले बोर्ड हमेशा ग्रीन कलर के ही क्यों होते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आपने देखा होगा कि साबुन चाहे किसी भी कलर का हो पर उसका फोम यानी कि झाग हमेशा वाइट कलर का ही होता है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? साबुन का झाग बहुत सारे छोटे छोटे बबल से मिलकर बना होता है। ये बबल इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, पर जब लाइट इन पर पड़ती है तो सारे बबल्स अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई चीज़ लाइट को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर ले तो वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है, और अगर कोई चीज़ लाइट को कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर दे तो वो हमें वाइट कलर का दिखाई देता है। और साबुन का झाग लाइट को कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है, इसी वजह से साबुन का झाग हमें वाइट कलर का दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि सड़कों और हाईवेज पर लगे बोर्ड हमेशा ग्रीन कलर के ही होते हैं, और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में ये बोर्ड ग्रीन कलर का ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि ग्रीन कलर को देखते समय हमारी आंखों पे बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता, और हरे रंग के बोर्ड को हर उम्र के लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रात में भी इस रंग पे लिखा आसानी से पढ़ा जा सकता है। इन्हीं वजहों से इन बोर्ड को हमेशा हरे रंग का बनाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध बॉयल होकर नीचे गिरने लगता है, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी बॉयल होकर नीचे क्यों नहीं गिरता? तो दूध वाटर, फैट, प्रोटीन और लैक्टोज से मिलकर बना होता है, और जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसके अंदर मौजूद फैट ऊपर सरफेस पर आ जाता है और एक लेयर बना लेता है, और जब दूध अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो इसके अंदर मौजूद पानी वेपर बनना शुरू हो जाता है, लेकिन दूध के ऊपर मौजूद लेयर उसको बाहर नहीं निकलने देता है, और इसी वजह से वाटर वेपर दूध के नीचे से एक फोर्स लगाता है जिसके वजह से दूध बॉयल होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन वाटर में ऐसा कोई लेयर नहीं बनता। जब वाटर अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे आता है तो उसका वेपर डायरेक्टली वेपोराइज हो जाता है। जब भी हम किसी एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो हमें एटीएम कार्ड और पासवर्ड यानी कि पिन डालना होता है, और उसके पासवर्ड में 4 नंबर होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि स्टार्टिंग में जब एटीएम पिन्स बनने वाले थे तो ये डिसाइड किया गया था कि उसमें 6 डिजिट का पासवर्ड होगा, लेकिन इसके इन्वेंटर के वाइफ को सिर्फ 4 डिजिट ही याद हो पाते थे, और इसीलिए ये 6 डिजिट का पासवर्ड सिर्फ 4 डिजिट का ही होने लगा, ताकि लोगों को भी इसे याद करने में कोई परेशानी ना हो। तो आज के इस